नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। सबसे पहले आज इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज का सब्जेक्ट है और बहुत ही एक कॉमन सब्जेक्ट है जो सबके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। देखिए, आज मैं आपको समझाऊंगा कि जब भी जीवन में आप अपने कोई भी परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीज़ें आपका विरोध करती हैं। और ख़ास तौर से परिवर्तन जब आप अपने किसी अच्छी चीज़ के लिए या पॉजिटिविटी के लिए या कुछ अच्छा गेन करने के लिए या सक्सेस के लिए या लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए या अपनी हेल्थ से रिगार्डिंग या आपकी इकोनॉमी से रिगार्डिंग किसी भी तरह की जहाँ पर आप पॉजिटिविटी या कुछ गेन करने के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ताकतें या कुछ एनर्जी आपका विरोध करती हैं। और यहाँ पर देखिए उसका परिणाम क्या होता है। उसका परिणाम ये होता है कि आप उस जो आपके एफर्ट्स हैं उसको आप रोक देते हैं। अब देखिए, मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूँ 2-3 तरीके से। लेट अस सपोज नंबर 1, मान लीजिए आपको सुबह लेट उठने की आदत है और आप हमेशा 8-9 बजे उठते हैं। अगर मान लीजिए आप प्रण करते हैं कि मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि मुझे 4 बजे उठना है, तो आप बड़ी मेहनत करके 4 बजे उठने की कोशिश करते हैं और आप देखेंगे कि आप 3-4 दिन लगातार 4 बजे उठेंगे, लेकिन चौथे या 5वें दिन आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके का कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आपको आएगी जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि इससे ज़्यादा हेल्दी तो मैं उस समय रहता था जब मैं लेट उठता था। यानी कि 4 बजे उठने से आपको अपनी बॉडी के अंदर कोई पॉजिटिविटी नज़र ना आकर के नेगेटिविटी नज़र आती है। इस बात को आपने कई बार नोट किया होगा। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। नंबर 2, आप जब भी लाइफ के अंदर किसी पॉजिटिविटी के लिए कोई काम करते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आपने बिजनेस के अंदर किसी आप नेगेटिव प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे थे और आपके दिमाग में आया कि मैं इसे कन्वर्ट करके इसको नए तरीके से या जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उस वे से मैं अपने बिज़नेस को करूं, तो जैसे ही आप वो चीज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी सेल कम हो जाती है, आपकी सेल कम हो जाती है या आपको प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कुछ कमी आ जाती है। तो यहाँ आपका माइंड फिर डिस्टर्ब हो जाता है और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वापस से आप क्या कहते हैं कि यार ये नया प्रोसेस छोड़ो, अपना तो वो पुराना वाला ही ठीक है, उसी हिसाब से अपन चलेंगे। ये मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया। नंबर तीसरा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके हाथ के अंदर कोई 10 साल, 5 साल, 8 साल पुरानी कोई आपके पास रिंग हो जिसमें आपने पर्टिकुलरली कोई स्टोन पहन रखा है, या वो स्टोन आपको किसी ने दिया या आपने परचेज किया। अब जब आप उस स्टोन को उतारते हैं तो वो स्टोन जो है जैसे ही आप उतारते हैं आपको कोई ना कोई नेगेटिव फीलिंग का इन्फ्लुएंस होता है, या तो आपकी फिजिकल या आपकी मेंटल या आपकी इकोनॉमिकल। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इससे मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ। तो ये जो फीलिंग आपको आती है, ये जो नकारात्मकता आपको आती है, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। चौथा, जब भी आप कभी किसी, कई बार आपने देखा होगा किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके या आप किसी डॉक्टर से सलाह लेके अपनी बॉडी या अपने कैरियर या अपने किसी व्यवसाय, किसी भी चीज़ के बेटरमेंट के लिए कोई रेमेडी करते हैं, तो जब उस रेमेडी को आप स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत बार उसको धारण करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ कि कई बार हम हमारे द्वारा बनाया हुआ यंत्र या किसी को हम कोई स्टोन देते हैं या किसी को हम कोई रेमेडी बताते हैं,
तो उसको जैसे ही वो स्टार्ट करता है तो उसको नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है। यानी कि वो हमसे शिकायत करता है कि सर इसको पहनने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। या ऐसा भी हो सकता है कि वो ये कहता हो कि सर इसको पहनने के बाद मुझे ऐसे लगा कि बेटर ना होकर के और ख़राब हो गया। ऐसी स्थिति भी कई बार होती है। अब इन सब चीज़ों को मैं बाद में कंक्लूड करूँगा कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, अब मैं आता हूँ इस बात पर कि ऐसा क्यों होता है। तो उसका रीज़न मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये है आपका पास्ट। पास्ट का मतलब जिसे हम हिंदी में प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध का मतलब ये होता है कि पूर्व जन्म में किए गए कार्य और उनसे मिलने वाले आपको परिणाम। प्रारब्ध आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए, जब भी जीवन में आपको परेशानी आती है तो वो आपके इस नेगेटिव प्रारब्ध की वजह से आती है। और इस नेगेटिव प्रारब्ध को ही सुधारने के लिए ये सारी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, या ये कह लीजिए इन सारी रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं। जो भी आप पूजा पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप उपासना करते हैं, जो भी आप मंत्रों का जाप करते हैं, किसी भी आप धार्मिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी करते हैं, वो इस नेगेटिव प्रारब्ध को सुधारने के लिए करते हैं। तो ये चीज़ आपको एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा जो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल्स में बताया कि जब आप अपने प्रारब्ध को चेंज करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए कोई रेमेडी या कोई उपाय या कोई उपासना या कोई पद्धति या कोई पूजा पद्धति या यंत्र मंत्रों का जाप या यंत्र को धारण करना, अंगूठी या स्टोन को पहनना, ये सारी चीज़ें करते समय कभी कभी आपको ऐसा विरोध क्यों प्रकट होता है, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। कि जब भी क्या होता है, अब यहाँ पे हम इसको क्लासिफाइड कर लेते हैं। नंबर वन, जब आप कोई पॉजिटिव एफर्ट्स डालते हैं, या आप कोई मंत्र का जाप करते हैं, या आप कोई अंगूठी में स्टोन धारण करते हैं, या कोई आप यंत्र को धारण करते हैं, या आप मंत्रों का कोई जाप करते हैं, या किसी उपासना को पद्धति को आप धारण करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन इस पॉजिटिव एनर्जी को जो आपकी बॉडी में प्रारब्ध के कारण नेगेटिव एनर्जी का वास हो रखा है, यह नेगेटिव एनर्जी का जो इन्फ्लुएंस बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो इसका विरोध करता है। क्योंकि वो नहीं चाहता, जो ये नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है, इसका अपना शरीर के ऊपर आपके इतना अधिकार हो जाता है कि ये किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को या अपने स्वरूप को ख़त्म होने की परमिशन जल्दी से नहीं देती। अब यहाँ पर क्या फीलिंग आती है, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर ये आपने पॉजिटिव एफर्ट्स जो किया है उसकी मात्रा इस नेगेटिव एफर्ट से कम रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराहट होती है, या आपको नेगेटिव फीलिंग आती है, या आप कभी कभी शारीरिक रूप से बीमार भी हो जाते हैं, या अपने आप को अनईजी महसूस करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आप इस क्रम को ना तोड़ें तो इसकी पॉजिटिविटी, यानी डे बाय डे आप जैसे जैसे मंत्रों का जाप करते रहते हैं, जैसे जैसे आप पूजा पद्धति में उपासना विधि को अपनाते रहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब इस नेगेटिविटी को वो क्रॉस कर देती है, और जैसे ही इस नेगेटिविटी को क्रॉस करती है, आपके प्रारब्ध की जो नेगेटिविटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, और आपको शरीर आपके जीवन में आपको परिणामों की जो प्राप्ति होती है उसमें आपको लगातार सकारात्मकता का अनुभव होने लगता है। लेकिन उस स्टेज तक आपको पेशेंस, मतलब शांतिपूर्वक आपको इस चीज़ को अध्ययन करते हुए बहुत रिजिट होकर के, दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ, भगवान पर पूरा भरोसा रखते हुए आपको ये कार्य करना होगा, अन्यथा आप कर नहीं पाएंगे। इसी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आना संभव नहीं हो पाता। बहुत से एस्ट्रोलॉजर या भगवान की पूजा पद्धति, उपासना, यंत्र मंत्र सब करने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन नहीं आता, और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। देखिए, ये जो चीज़ मैंने आज आपको बताई है, ये यूट्यूब के पर पहली बार किसी ने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप भाग्यशाली हैं कि आप ये वीडियो को देख रहे हैं। मैंने आपको हमेशा से बताया कि मैं अपने पिता, अपने गुरु, अपने ईश्वर की कृपा से आपको वो चीज़ हमेशा वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ, या उस नॉलेज को शेयर करता हूँ जो आपके लिए, जो मैं आप खुद अनुभव करता हूँ।
और उसको अपने ही तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वैसा कोई सिस्टमेटिक वे से ना तो वो किसी किताब में लिखा हुआ है, ना किसी शास्त्र में लिखा हुआ है। उन सब चीज़ों को जो अनुभव मुझे मिलता है, वो अनुभव मैं सीधा-सीधा शब्दों में आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अब देखिए, दूसरी चीज़ कि जब भी, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके प्रारब्ध की जो नेगेटिविटी है वो बहुत कम है और उसकी वजह से आपको कुछ नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, नकारात्मकता की भी कोई सीमा नहीं है, तो पॉजिटिविटी या सकारात्मकता की भी कोई सीमा नहीं होती। आप कितने परेशान हैं इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है, और आप कितने सुखी हैं इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है। ये आपके स्वयं पे, विवेक पे निर्भर करता है कि आपकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को आप कितने मार्क्स देते हो। फिर अगर मान लीजिए आपने जो चीज़ यहाँ पर पॉजिटिविटी के लिए जो एफर्ट्स डाला, वो एनर्जी अगर इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाती है पहली बार में ही, तो आपको ये परेशानी महसूस नहीं होती और आप वेरी फर्स्ट डे से ये महसूस करने लगते हैं कि हाँ, आज ही मैंने ये मंत्र का जाप किया और मुझे आज ही इतना बेनिफिट हुआ। ये तब पॉसिबल होता है जब वो जो आपने एक ही दिन की जो आपकी एनर्जी है, वो शरीर की उस नेगेटिव एनर्जी के ऊपर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको पहले दिन से ही परिणामों की प्राप्ति होती है। और इसी वजह से आपने सुना भी होगा कि मैंने आज ही इस अंगूठी को धारण किया, मेरे साथ ये अच्छा हो गया, या मैंने आज ही इस मंत्र का जाप किया था, मेरे साथ ये अच्छा हो गया, या मैंने भगवान की आज ये उपासना की तो मेरे साथ ये अच्छा हो गया। ये आपको सुनने को तब मिलेगा जब ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी इस प्रारब्ध की नेगेटिव एनर्जी को सप्रेस करने में या उसको रोकने में या उसके प्रभाव को कम करने की ताकत रखती है। तो यहाँ मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि जब भी आप किसी पॉजिटिविटी के लिए कोई एफर्ट्स डालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी कभी ये पॉसिबल है कि वो पॉजिटिव एफर्ट्स की वजह से आपको कुछ नकारात्मक आपको कुछ फीलिंग्स आएँ, तो उस फीलिंग से आप डरिए मत। आप उसको कंटिन्यूअस रखिए, 2, 5, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। हाँ, इस दौरान हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है, अगर यहाँ हम शारीरिक रूप से अगर उस बात को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए आपकी बॉडी लेट तक सोने की हैबिट में है और आप मॉर्निंग में जब जल्दी उठना शुरू करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं। यानी कुछ इस तरीके के आपके, जैसे मान लीजिए कि कुछ बॉडी के अंदर इस तरह के केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जो पहली बार होते हैं सुबह जल्दी उठने की वजह से, तो वो आपको एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा-सा इस बात को समझना पड़ेगा कि हाँ, ये सब जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे बेटरमेंट के लिए हो रहा है, या मेरी अच्छी खुशियों के लिए हो रहा है, या मेरे लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो इसलिए हो रहा है। तो यहाँ कंक्लूज़न मैं ये निकालता हूँ कि लाइफ में जब भी आप, कभी भी आप ये देख लीजिएगा कि ज़िंदगी में जब भी आप किसी पॉजिटिव अप्रोच करेंगे या पॉजिटिविटी की ओर प्रोग्रेस करेंगे या पॉजिटिविटी के लिए एफर्ट्स डालेंगे या अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज के लिए कुछ भी करने का प्रयास करेंगे, तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो अपना काम करती हैं और उसे रोकने का प्रयास करती हैं। इसलिए आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। इस बात को मैं, ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे तो आप घबराइए मत, धीरे धीरे कंटिन्यूअसली उसको बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपको उस पॉजिटिविटी का पूरा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को आगे फॉरवर्ड करें, जिससे ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।